नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। आज मैं अब सभी को एक बेहद ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि राजस्थान के कोटा में एक टेलर ड्राइवर ने वहाँ के परिवहन के अधिकारी जो इंस्पेक्टर थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी चालान को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई उस ड्राइवर को, ऐसा क्या स्थिति बन गई ड्राइवर को कि ऐसा करना। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि ड्राइवर इस तरीके से अपराध करने वाला काम है, ये अपराधियों का काम है, ऐसा ना करना है। लेकिन मैं भारत की सरकार और साथ ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी 5 दिन पहले की बात है, मैं प्रयागराज के रास्ते से आ रहा था। वहां पे मध्य प्रदेश का आरटीओ चेक पोस्ट, और मैं जैसे ही गाड़ी रोक के वहां आरटीओ अधिकारियों ने, परिवहन अधिकारियों ने गाड़ी को रोका और मैं रुका, और रुक के जैसे ही मैं वहां उतरा उसी समय की बात मैं बता रहा हूँ, लगातार जो है ना वहां से 10 गाड़ियां कंटेनर थी जो निकल रही थी, और पहले कंटेनर ने वहां के बैरिकेड को मारा और बैरिकेड को ऐसा उछाला कि वहां जो अधिकारी थे, और मैं भी इस तरफ था क्योंकि डिवाइडर पे मैं था, मैं उस तरफ जा रहा था, और एक गाड़ी ने मारा, उसके पीछे 10 गाड़ियां निकल गई। मैं पूछ रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। आप सबको पता है कि परिवहन अधिकारियों से इतने, मतलब आप ऐसा समझ लें कि ड्राइवरों का इस तरीके से शोषण किया जा रहा है ना कि ड्राइवर अब अंदर ही अंदर मरता क्या न करता वाली बात हो गई। आखिर जो कोटा राजस्थान में ड्राइवर ने ऐसा क्या किया, आज मैं आपको बता दूं कि जो गाड़ियां सिंगल गाड़ियां रखने वाले या गाड़ियां लेके जो चला रहे हैं, आप सभी को ये जानकारी अच्छी तरीके से है, और मैं फिर इस बात को बताना चाहता हूँ जो लोग इस सेक्टर से जुड़े नहीं हैं उनके लिए है, क्योंकि जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको तो मालूम है कि वो कौन सी नाव में बैठे हैं, जो नाव कब डूब जाए पता नहीं है। क्योंकि आज मोटर सेक्टर में गाड़ी रखने वालों की स्थिति ऐसी है कि कई लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, और उसके ऊपर से परिवहन अधिकारियों का जिस प्रकार से ये लूट खसूट का धंधा हो रहा है। और मध्य प्रदेश में तो मैं कह रहा हूँ कि जब सरकार ने मना कर दिया, और मैं कई बार, अब उसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाता, जिस प्रकार से गाड़ियों ने इतना जंप लगाया, 10 गाड़ियां लगातार बैरिकेड को तोड़ते हुए और जा रही थी, वो तो बाल बाल बच गए अधिकारी, और इस तरफ मैं था। अगर वो बैरिकेड उड़ के आता डिवाइडर की तरफ तो मेरे साथ भी कुछ न कुछ हादसा हो जाता। तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। अब न्यूज वाले कह रहे हैं कि ड्राइवर ने किया हत्या। अब न्यूज वालों को तो न्यूज चाहिए भाई। मैं बार बार कहता रहा कि आखिर ड्राइवर को ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं, चाहे वो सरकार अधिकारी हों, यानी आप ऐसा समझ लें कि ड्राइवर और गाड़ी चलाने और रखने वालों को शोषण, तो समझ लें कि इस सेक्टर का सबसे पहला जो है ना ये काम है कि जिसमें आपको शोषण ही होना हो। अगर कहीं से भी, मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो उस टेलर ड्राइवर ने गाड़ी को घुमाया और उस अधिकारी के ऊपर गाड़ी को चढ़ाई। अब इस पे प्रतिक्रिया देने के लिए तो लोग नहीं आएंगे, इस पे तो बोलने के लिए किसी को होना चाहिए कि भाई ड्राइवर के पक्ष की बात करें। जब ड्राइवरों के साथ जब अत्याचार हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि चंबल के लुटेरों से भी स्थिति जो है ना, आज चंबल के जो लुटेरे थे ना, उससे भी स्थिति जो है आज इन आरटीओ ने कर दिया है। जब गाड़ियों के डॉक्यूमेंट बराबर होते हैं, आपको पता है कि सारे पेपर ऑनलाइन है, उसके ऊपर ये अधिकारी क्यों बैठे हुए रहते हैं लूट खसूट करने के लिए। टोलों के ऊपर से ओवरलोड जा नहीं सकते, बॉर्डरों से आप निकल नहीं सकते, सबको पता है कि अंडरलोड में गाड़ियां चल रही हैं। और ये जो ओवरलोड में गाड़ियां चल रही हैं, चलवा कौन रहा है? ये सब सरकार के अधिकारियों के इशारे पे ही काम हो रहा है। चाहे वो रोड बनने वाली कंपनियां हैं, रोड बनाने वाली जो कंपनियां NHI में हैं, वो लोग ओवरलोडेड का काम सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सरकार ही करवा रही है कहीं भी। और अगर जो ऐसे निजी लोग गाड़ियां रखे हुए हैं, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, और आज एक ड्राइवर ने किया, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, तब तो पता लगे कि सड़कों के ऊपर जो है ये कैसी भयानक स्थिति बन जाएगी।
ये स्थिति ऐसा नहीं है कि आज एक ड्राइवर या एक परिवहन अधिकारी की मौत हुई है, ये बहुत गंभीर विषय है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो अपराधी मान लेते हैं, उसको सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगा। ये इस विषय का हल नहीं है। इस विषय का हल है कि आखिर ये ऐसी नौबत क्यों आ रही है, ये नौबत आने का क्या कारण है, कि क्या किन हालात में ड्राइवर ने आखिर गाड़ी को क्यों चलाया। भाई आज ड्राइवरों के साथ जिस तरीके से शोषण किया जाता है, चाहे वो पार्टी वाले हों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ड्राइवर को इतना परेशान किया जाता है। मैं देखता हूं कि जहां पे 14 चक्के ट्रक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप माल भरवा देते हैं और पार्टी वाले क्या करते हैं, इसको ट्रक वालों को ऑटो बना लेते हैं। आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ, चाहे गेहूँ भर के, आटा भर के, मैदा, कुछ भी लेके आप चले जाओ, वहाँ जाने के बाद गाड़ियाँ 2 दिन 4 दिनों तक खड़ी रहती हैं, न वहाँ नहाने खाने, मतलब ऐसी मुश्किलों में ड्राइवर वहाँ रहते हैं ना कि वो इतने अंदर ही अंदर, आप ऐसा समझ लें कि अंदर ही अंदर वो लोग कुंठित होते रहते हैं। यानी चारों तरफ से ड्राइवर को इतना परेशान करना, और ट्रांसपोर्टर को अगर फ़ोन करते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई विधि व्यवस्था बनी नहीं है, लोगों को पता है कि 2-4 दिन रुक के गाड़ी खाली होगी, अगर किस्त वाली गाड़ी है उसका क्या हल होगा। और चालान के नाम पर वहाँ नहीं है, हर जगह सबको पता है। उसके ऊपर से मैं आपको बता दूं कि मैकेनिकल क्या है भाई, जब आपकी गाड़ी बनाई, आपने फिटनेस कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, तो ये ढकोसलाबाजी हर राज्यों में क्या चीज़ क्या है। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो कहेगा मैं मैकेनिकल फाड़ूंगा। जब आप एक देश एक कानून की बात करते हैं, जब एक हर जगह भारत में एक ही व्यवस्था है, तो ये राज्यों में अलग अलग ये कहानियाँ क्यों बना के रखे होंगे, ऐसा क्या है। ये केंद्रीय परिवहन मंत्री जी का काम है कि इस पर विचार करना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा क्या है। ये राज्यों में जो अलग अलग नियम कायदे कानून बना के जो गाड़ी वालों को ठगने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे सरकार को बेनिफिट है। मैं बार बार कहता हूं कि आज जो गाड़ियां सड़कों पे चल रही हैं, इससे सबसे अधिक सरकार को बेनिफिट है, और जो गाड़ियां चलवा रहे हैं या चला रहे हैं वो सिर्फ एक ऐसा आप समझ लें कि वो करेंगे क्या। वो आज इतने सालों से अगर मैं भी मोटर सेक्टर में काम कर रहा हूँ, चाहे कितनी भी नुकसान हो, फिर भी मुझे करना है, क्योंकि मैं इस सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। अगर जिस काम के बारे में आपको जानकारी होगी वही तो काम करेंगे आप। और आज अगर मोटर सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ तो इन चीज़ों को मैं बारीकियों से देखता हूँ कि आखिर क्या है। जब मैंने ये खबर देखी तो मुझे लगा कि इस विषय पे अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और ये अगर ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया, मैं पूछ रहा हूँ, कोई भी कर सकता है। एक 5 साल के बच्चे को आप लगातार 2-4 बार, अगर 5 साल या 2 साल 3 साल के बच्चे को अगर 2-3 बार आप थपकी मार के देखिए, वो चौथी बार में आपके ऊपर हाथ चला देगा। ये 4-5 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। और एक ड्राइवर जो आज की स्थिति, गर्मी इतनी है, इन गर्मियों में उसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप लाइन होटलों पे, आपको मैंने बोला नितिन गडकरी जी को, उन्होंने कहा कि मैंने सफ़र के नाम से कर दिया। अरे क्या सफ़र के नाम से कर दी, कहीं कोई शौचालय की व्यवस्था आज तक नहीं हुई। एक दिन अगर सरकार कहे कि भाई आज से पैसे बंदी हो जाए, एक दिन इन लोगों ने खुले मन से अगर कह दिया होता कि 10 दिनों के अंदर जिस रोड किनारे जो भी होटलों पे अगर शौचालय नहीं होगा उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। एक तो बोलने की जरूरत है, लेकिन इनको पता है मैं क्यों बोलूंगा भाई, इनको ये बोलना है। अगर ये बोल देते तो ये सारी व्यवस्था बन जाती। नहाने के लिए पानियों की व्यवस्थाओं को मैं देखता हूँ कि लाइन होटलों पे वो सड़े गले कप के पानी के टंकी में काई कुई लगा हुआ है, इतना गंदगी पड़ा हुआ है, उसमें ड्राइवर जाके नहा रहा है। वो क्या जिंदा रहेगा, वो क्या व्यवस्था को रहेगा। शौचालय की व्यवस्था नहीं, कहीं वो गंदगी में क्या स्थिति हो गई है। और बोलते बोलते आज कई वर्षों से हम इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आज कोई एक हत्यारा हत्या करे, अब लोग कहेंगे कि प्रकाश सिंह विवादित बयान दे रहे हैं। भाई मैं विवादित बयान नहीं दे रहा हूँ। संगठन के माध्यम से जुड़ के पूरे देश में मैंने ड्राइवरों को जागरूक करने का काम किया, लोगों को समझाने का काम किया कि भाई इस व्यवस्था को हम बेहतर बनाएं, दुर्घटनाओं को हम कम करें। तो कैसे कम करें। आज मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की स्थिति वो है कि मध्य प्रदेश में ड्राइवर अगर रात में निकलते हैं तो गाड़ियों को इतना भगाते हैं कि आए दिन दुर्घटना हो रही है। क्योंकि दिन में जबलपुर वाला RTO या कटनी, रीवा, हनुमाना, जो भी रास्ते में पड़े हुए हैं जितने भी, उन लोगों से जब मैंने बात किया, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि आप नितिन गडकरी से बात कर लो, देश के प्रधानमंत्री से बात कर लो, हम ये पैसे लेंगे, यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चले। और ऐसी स्थिति में क्या होगा आप समझ के देखें। ऐसी स्थिति में रात को सुबह सुबह लोग टर्च लगाते रहते हैं, अगर गाड़ी वाले आए 2-4 दबके मर जाए तो फिर क्या होगा। ये जो मीडिया वाले हैं, जो सरकार की मीडिया है, ये आम जनता की मीडिया नहीं है, वो सिर्फ सरकार की बातें बताते हैं, तो वो सरकार की खबरों को दिखाते हैं। लेकिन मोटर सेक्टर में मैं बोल रहा हूँ
कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। ये एक घटना नहीं है, और ऐसी घटनाओं का मैं आपको बता दूं कि मतलब देखता हूं तो अंदर ही अंदर हम जिस कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम आज़ाद नहीं हैं। और ड्राइवरों का शोषण तो इस तरीके से करना कदम कदम पे। आप चले जाओ फैक्ट्री के अंदर, वहाँ 5 दिनों तक खड़ा करके रखते हैं लोग। कहीं भी, चाहे वो कोई कंपनी में चले जाओ, कहीं भी ड्राइवर की इज्जत नहीं है, आप ऐसा समझ लें। कंपनियां बहुत सारी है जिनके पास 200-400 गाड़ियां हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आज भी ड्राइवर के शौचालय करने के लिए उनके ऑफिस के पास शौचालय की एक व्यवस्था नहीं है। वो डब्बा लेके आज भी खेतों में जा रहे हैं। तो अगर सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी तो जाके होगा। आम जनता कहाँ सुधरने वाली है? क्योंकि नितिन गडकरी जी को मैंने देखा कई बार उन्होंने कहा कि भाई लोगों में सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति, कानून के प्रति डर नहीं है। तो डर कहाँ से होगा? जब कानून वाले ही 100-200 में बिक रहे हों तो डर किस बात का होगा भाई? 100-200 में तो ईमान बेचने निकले हैं। आप 100-200 दे दो और जो करना है वो कर लो, ये तो व्यवस्था बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे और कौन सुनेगा? तो ये जो घटनाएं हैं, और ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं कि आप गलत कर रहे हो तो उसका रिएक्शन तो देखने को मिलेगा। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो इस तरीके का जो ये घटना है, ये क्या संदेश दे रहा है? तो बस आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।